Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिल्कुल चंदन, एकदम ठीक बात आपने कही कि बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा मंत्रालय जिस पर सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर टिका है अपने किसी सहयोगी को दिया जाए। बहरहाल राष्ट्रपति भवन की ताज़ा तस्वीरें भी आ रही हैं। अगले कुछ ही मिनट में, कुछ ही क्षणों में अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहां पर पहुंचेंगे और नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। एहतेशाम खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। एहतेशाम, मुख्तार अब्बास नकवी नरेंद्र मोदी सरकार के कहा जाए कि एकमात्र मुस्लिम चेहरा भी है इस सरकार में। उनके कामकाज लगातार, उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय का दायित्व भी दिया गया। अब उनकी प्रमोशन भी होने जा रही है। कहा जा रहा है कि अब वो कैबिनेट रैंक के मंत्री बन जाएंगे। किस तरह से उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को आप देखते हैं? क्या मुख्तार अब्बास नकवी के अपने काम करने के तरीके को एक इनाम के रूप में इसे देखा जाए? है मुख्तार अब्बास नकवी के काम को अगर आप देखें तो शुरू से लगातार वो अल्पसंख्यक मंत्रालय हो या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, दोनों में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और नजमा हेपतुल्ला के जाने के बाद जो इंडिपेंडेंट चार्ज उन्हें दिया गया, जो उसमें भी उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग में काफ़ी काम किया है, काफ़ी जगह घूमते रहते हैं और एक छवि बनाने की जो बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा ये हिदायत होती है, कोशिश होती है कि जो काम आप कर रहे हैं वो लोगों को दिखना भी चाहिए, वो कम्युनिकेट करना चाहिए। तो मुख्तार अब्बास नकवी की सबसे खास बात यह है कि वो लगातार मीडिया में आते रहे हैं और सरकार के कामकाज से के बारे में जनता को बताते रहे हैं, मीडिया से जुड़े रहे हैं। तो जो जिन लोगों का प्रमोशन हो रहा है, जिनसे उम्मीदें भी की जा रही है, प्रधानमंत्री ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग अब मंत्रिमंडल में आ रहे हैं वो कम्युनिकेट करें, जनता से जुड़े, मीडिया से जुड़े और फिर लगातार जो सरकार की छवि है उसको बनाए रखें। तो उसमें मुख्तार अब्बास नकवी ने न सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा, बल्कि जो उनको काम दिया गया, चाहे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री का हो या फिर अल्पसंख्यक विभाग का हो, दोनों में उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया और लगातार जनता से जुड़े रहे हैं। कई नई स्कीमें लाई हैं और यूपीएससी में भी इस बार जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में अल्पसंख्यक के समुदाय के लोग आए हैं, उसमें भी योगदान अल्पसंख्यक मंत्रालय का रहा है। जिस तरह से कोचिंग एंड गाइडेंस वगैरह की बात की गई है, तो ये सारी चीज़ें उन मुख्तार अब्बास नकवी के फेवर में गई हैं और उनको प्रमोशन अब मिल रहा है। और लेकिन इसके साथ अब क्या चैलेंजेस आएंगे वो देखना होगा, क्योंकि वक्त फिर बार बार ये कहा जा रहा है कि वक्त बहुत कम है और जितने भी जो नए लोग आए हैं, नई टीम बनी है, उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसके मद्देनज़र, जो कानून व्यवस्था की हालत है उसके मद्देनज़र, रेल का जो हाल है उसके मद्देनज़र, स्किल डेवलपमेंट जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री खुद उससे डायरेक्टली उसको लगातार उस पर नज़र बनाए रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको वो चाहते हैं कि जो स्कीमें हैं वो कन्वर्ट हो, वो ज़मीन पर हो और दिखे भी। ये सारी बातें अब एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरी इस नई टीम के कंधे पे डाली जाएगी। और अब जब थोड़ी देर में शपथ ग्रहण हो जाएगा, उस वक्त उसके बाद शायद हमें ये पता चल पाए कि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया गया है, क्या जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि अभी तक सभी लोग जबान दबाए हुए हैं, क्योंकि साफ हिदायत है कि कम बोलना है, ज़रूरत के हिसाब से बोलना है और जब मौका दिया जाए तब बोलना है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। राष्ट्रपति भवन में जिस तरह से महफिल सज गई है, दरबार हॉल बहुत ही ऐतिहासिक हॉल राष्ट्रपति भवन का, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होता है, वहां सभी जो नेता हैं, प्रधानमंत्री से के साथ साथ और भी जो दूसरे बड़े नेता हैं वो सभी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह होगा। सबकी नजरें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर टिकी हुई हैं। विक्रांत। बिल्कुल बिल्कुल एहतेशाम, अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा भी है। अनुराग, ये कहा जा रहा है कि जो 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, विपक्ष का सीधा आरोप है कांग्रेस का कि उनको इसलिए हटाया गया कि इस समय माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं रामनाथ कोविंद और अगले कुछ ही मिनटों में नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके लिए भी ये पहला मौका है कि नए मंत्रियों को, जिनको मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में जिनको जगह मिली है, उन नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाएगी। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उनसे पहले तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके थे। इंतजार जिस घड़ी का था सिर्फ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने का, वो यहाँ पर आ चुके हैं और अब नए मंत्रियों को शपथ दिलवाने का काम शुरू होगा। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल कई मायनों में ऐतिहासिक है। कई बार इसने कैबिनेट विस्तार, नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह इस दरबार हॉल ने देखे हैं। जाहिर तौर पर इस सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए ये
माननीय राष्ट्रपति जी महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री धर्मेंद्र प्रधान, मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब की सिवाय, जबकि ऐसा मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों की सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित है, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में समुचित या प्रकट नहीं करूंगा। संसूचित, प्लीज। अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित। प्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पीयूष गोयल, मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण, I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India,
that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री मुख्तार अब्बास नकवी। मैं मुख्तार अब्बास नकवी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध आज्ञा देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मुख्तार अब्बास नकवी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री शिव प्रताप शुक्ला। मैं शिव प्रताप शुक्ल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं शिव प्रताप शुक्ल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री अश्विनी कुमार चौबे।
मैं अश्विनी कुमार चौबे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी कुमार चौबे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अनंत कुमार हेगड़े। मैं अनंत कुमार हेगड़े ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अनंत कुमार हेगड़े ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि
ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजकुमार सिंह। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, श्रद्धा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। डॉक्टर सत्यपाल सिंह। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अल्फांस कानंथानम। I, Alphonse Kananthanam, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Alphonse Kananthanam, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration,
or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह समाप्त किया जाए। दरबार हॉल में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का जो कार्यक्रम आज का निर्धारित था वो संपन्न हो रहा है। इसके समापन के अवसर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो नए सदस्य हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी जो नए मंत्री हैं, 9 नए राज्य मंत्री, उनको उनके पद की शपथ दिलवाई। इसके अलावा 4 जो राज्य मंत्री जिनको अब कैबिनेट मंत्री की प्रमोशन मिली है, कैबिनेट मंत्री के रूप में अब वो काम करेंगे मोदी सरकार में, उनको उनके पद की शपथ दिलवाई। तो एक तरह से 9 राज्य मंत्री और 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई। हालांकि ये कहा जा रहा था कि क्या जेडीयू और शिवसेना इसमें शामिल होगी, लेकिन ये साफ हो गया था कि जेडीयू और शिवसेना शामिल नहीं हुए। पहले ये कहा जा रहा था कि ये आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार होगा मोदी सरकार का 2019 के चुनाव से पहले, लेकिन अब जो सूरत बनी है, जिस तरीके से जेडीयू इसमें अभी शामिल नहीं हो पाई है, इसके अलावा शिवसेना का एक और मंत्री बढ़ना था वो नहीं हो पाया है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द एक और मंत्रिमंडल विस्तार देखा जाएगा। लेकिन 9 नए राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई, पहली बार वो मंत्री बने हैं। इनमें से 4 पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बहुत करीब से देखा है। तो एक जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि मोदी सरकार के जो नया कैबिनेट है जिसमें नए लोगों को जगह मिली है, उनमें ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जो पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, करीब से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को देखा है, एक लंबा अनुभव ब्यूरोक्रेसी में काम करने का है। तो अब उन्हें मंत्री के तौर पर काम करना पड़ेगा और 1.5 साल का समय चूंकि मोदी सरकार के लिए काफ़ी क्रूशियल भी है, आखिरी 1.5 साल ये सरकार के 2019 के चुनाव में जाने से पहले बचे हैं, तो किस तरीके से जो योजनाएं हैं उनको ज़मीन पर मूर्त रूप देना इन जो नए मंत्री बने हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा। एक जो खास चीज़ इस बार के कैबिनेट विस्तार में देखा गया कि आमतौर पर ये देखा जाता था कि जब कैबिनेट विस्तार होता था तो जो मंत्री बनने वाला होता है उसके पास बुलावा आने के बाद से समर्थकों का हुजूम जुड़ जाता था, ढोल तमाशे बजने लगते थे, नगाड़े बजने लगते थे। लेकिन इस बार ऐसा कम दिखाई दिया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह जब इन नए मंत्रियों को बुलाया नाश्ते पर तो शायद वहीं साफ कर दिया होगा कि अब समय बहुत कम बचा है और सिर्फ आप लोगों को पास जश्न का समय नहीं होगा, तो सीधा काम करने पे काम करने के लिए सामने आना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इन नए मंत्रियों के लिए भी बड़ी चुनौती है कि 1.5 साल के अंदर वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रफ्तार में अपने मंत्रियों से अपेक्षा करते हैं कि
वो काम करें, उसी रफ्तार में कैसे ये सभी मंत्री लोग काम करेंगे, उसी रफ्तार में इन्हें काम करना होगा। और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्यूरोक्रेसी का बड़ा लंबा अनुभव रहा। देश के गृह सचिव रहे आर.के. सिंह, गृह सचिव पद के बाद उन्होंने, जब वो राजनीति में आए, पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में अपना चुनाव जीते, सांसद बने और अब राज्य मंत्री के रूप में आज उन्होंने शपथ ली। सत्यपाल सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे, उससे पहले नागपुर और पुणे के पुलिस कमिश्नर रहे और कहा जाता है कि 90 के दशक में जो मुंबई में संगठित अपराध था उसको तोड़ने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही थी पुलिस कमिश्नर रहते हुए। वो भी पहली बार चुनाव लड़े बागपत से और पहली बार में ही अपना चुनाव जीते और आज इस सरकार में राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने भी शपथ ली। और के.जे. अल्फोंस, जिनको कहा जाता था डिमोलिशन मैन, जब वो डीडीए में काम कर रहे थे, डिमोलिशन मैन के रूप में उनकी पहचान बनी थी कि अवैध निर्माण के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी, जो भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी रहे, कई जगह विदेशों में उनकी नियुक्ति भी रही, कई जगह उन्होंने विदेश